हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एन असेट क्लास जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। इसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीक के वीडियो में भी करी थी। अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि आज ही उस असेट क्लास का ब्रेकआउट हुआ है एंड उस टाइम हम लोगों ने बात करी थी जब उसका ब्रेकआउट होने वाला था। तो उस वीडियो को जाके आप देखिए ताकि आपको पता चले कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस असेट क्लास का ब्रेकआउट हो सकता है यूजिंग प्राइस एक्शन। एंड आज अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 6% ऊपर है एक ही दिन में। दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। उसके अलावा हम लोग इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात भी करेंगे। मार्केट में एक ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहां से नीचे की साइड जा सकता है, बट क्लियरली मार्केट इतना स्ट्रांग है कि वो सारे सिग्नल्स को ब्रेक कर रहा है। एवरी सेटअप इज गेटिंग इनवैलिड ऑफ द बेरिश साइड। वी विल डिस्कस अ सेक्टर जिसके स्टॉक्स बहुत बुलिश लग रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आप इंडियन मार्केट्स में क्या कर सकते हो। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड गोल्ड एंड सिल्वर। उसके अलावा एक और कमोडिटी जिसकी बात हम लोग कर ही रहे हैं आपके साथ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट 60 के ऊपर है, विच मींस बुलिश। उसके अलावा हम लोग पिछले कुछ टाइम से ये बात कर रहे थे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहां पे एक लोअर टॉप बनाए, बट क्लियरली मार्केट जिस स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल चल रहा है हमें ऐसा नहीं लगता कि मार्केट लोअर टॉप बनाएगा। इनकेस कहीं ऊपर डबल टॉप की बात होती है तो वो हमें कहीं वीकली चार्ट पे जब तक कोई बड़ा साइन नहीं मिलेगा हम लोग कहीं भी बेरिश साइड की बात नहीं करेंगे ऑन द वीकली चार्ट और ऑन द मंथली चार्ट। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले मार्केट ने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। वहां पे हमने 61% पे शॉर्ट करने की बात भी करी थी, बट उसके बाद मार्केट ने वहां पे हमें गलत प्रूफ किया। मार्केट क्लियरली ऊपर चला गया। दैट इज वाई स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ट्रेड दैट यू टेक। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट वन वे ऊपर चल रहा है, फिलहाल कहीं भी नीचे जाने की कोई बात नहीं है। वन बिग थिंग, फिलहाल अगर आप मार्केट को देखोगे तो 60 आरएसआई जो ये स्ट्रगल कर रहा था क्रॉस करने के लिए, आज की डेट में मार्केट ने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव दिया है ऑन द अपर साइड। तो मार्केट ने उस 60 आरएसआई को क्रॉस कर दिया ऑन द वीकली। हम लोगों को फ्राइडे के दिन और देखना पड़ेगा कि मार्केट वहां पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। इनकेस मार्केट वहां पे सस्टेन करता है तो आप लोगों को इजिली निफ्टी में ऑल टाइम हाइज देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत दूर अब नहीं है, यहां से 700-800 पॉइंट ही ऊपर है। तो निफ्टी का यह एनालिसिस है। बाकी अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यह है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट जिसपे हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से, बट क्लियरली जिस स्पीड से हम लोगों को निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर देंगे। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्ट 2 हफ्ते पहले यहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी ऑन द टॉप, बट मार्केट दोबारा उस बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर चला गया है। जब भी कोई सेटअप फेल होता है इट मींस कि मार्केट में डबल स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, बट हम लोग इसको अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी भी उस रेजिस्टेंस के पास है। तो हम लोग बस ये ट्राई करेंगे कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में कोई लॉन्ग के ट्रेड्स ना लें। अदरवाइज अगर हम निफ्टी को देखेंगे और सारे सेक्टर्स देखेंगे तो मार्केट क्लियरली वन वे बुलिश है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इन केस हमें बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ा साइन ऑन द डेली चार्ट दिखता है तो हम लोग वहां पे कहीं पे शॉर्टिंग की बात कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी 60 को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं पे भी नीचे जाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस का चार्ट भी काफी सिमिलर है। यहां पे डेली पे एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने उसको भी नेग्लेक्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। मार्केट 60 आरएसआई के भी ऊपर जा रहे हैं ऑन डेली। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट इज वॉकिंग ऑन द बैंड्स। अगर आप बॉलिंजर बैंड देखते हो विच क्लियरली मींस कि मार्केट इज क्लियरली वेरी बुलिश फ्रॉम हियर। एग्जैक्ट सेम ट्रेंड लाइन फिर निफ्टी में भी है, बट जब तक हमें यहाँ पे कोई बड़ा साइन नहीं मिलेगा हम लोग कहीं भी शॉर्टिंग की बात नहीं करेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस के दो काम होते हैं, या तो रेजिस्टेंस अपना काम करेगा और मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा एंड उसके बाद वहां से एक अपवर्ड रैली देगा। देयर आर चांसेस कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। उसका रीजन एक और भी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखते हो, लाइक अगर आप एबी कैपिटल का चार्ट देखते हो तो एबी कैपिटल एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। हम लोगों ने इसकी बात अपने वीकली अपडेट में भी करी थी, वहां से भी इसमें काफी अच्छा मूव आ गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। जब भी कोई एक स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा हो तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बट जब सेम सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आप देख सकते हो एल&टी फाइनेंस का चार्ट। एल&टी फाइनेंस में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, ऑलमोस्ट 7-8 साल का। मार्केट यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट के मूड में है। प्रेफरेबली एल&टी फाइनेंस एंड एबी कैपिटल बहुत स्ट्रांग है इन दिस मार्केट, तो आपको जहां भी डिप्स मिले दीज आर गुड स्टॉक्स टू बाय। चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप पे आप लोग देख सकते हो हमने एक शॉर्टकट ट्रेड बनाया था यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट पे, बट सिंस आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह नहीं थी नीचे, बट स्टिल वी मैनेज टू कैप्चर 1:3, क्योंकि हमारा जो 61% का टारगेट होता है दैट इज ऑलवेज प्रीवियस लो। वहां पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे एंड अपने 1:3 पे अपने ट्रेड को बुक किया। उसके बाद आप देखोगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे
मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई एंड वहां से मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल मिड कैप में भी बुलिश मोमेंटम है, बट देर इज अ रेजिस्टेंस हियर। वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स चलते हुए दिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। तो आप देख सकते हो यह है सिल्वर का चार्ट, मंथली चार्ट वेरी बुलिश। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इट इज नियर अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। उसके अलावा डेली पे भी हम देख सकते हैं कि मार्केट यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी कि वीकली जो कैंडल इसकी बनी है दैट इज काइंड ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, ऑल्दो इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल मार्केट यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की। आप देख सकते हो यह है गोल्ड का मंथली चार्ट, जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 60 के ऊपर है। इट मींस एक्सट्रीमली बुलिश। उसके अलावा एक और पॉइंट जिसकी बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2 महीने पहले मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप बनाई थी विच क्लियरली स्टेट्स कि इसका जो अप ट्रेंड है ये फिलहाल के लिए हॉल्ट हो गया है। बट हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, तो हम लोगों को 1:3 1:5 के ट्रेड्स पकड़ने हैं, बी इट ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड। तो हम लोगों को पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट ने यहाँ टॉप बना दिया है, बट मार्केट ऊपर नीचे जो भी मूव्स देगा वी हैव टू कैप्चर दैट एंड मेक मनी। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट सिंस स्पिनिंग टॉप इज इन प्ले, मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया एंड वहां से मार्केट दोबारा रिजेक्ट कर रहा है। डेली चार्ट पे भी आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, बट मार्केट इज अप्रोचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप देखोगे तो जिस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोगों ने पहले एक लॉन्ग का ट्रेड बताया था आपको एग्जैक्ट हियर, वहां से मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव भी दिया था, ऑलमोस्ट 10% का मूव नीचे से आया था। तो आप देख सकते हो कि मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। अगर यहां पे मार्केट आके आपको एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल देता है तो आप लोग यहां पे लॉन्ग्स की बात कर सकते हो फॉर अ डिसेंट 1:3 और 1:5 ट्रेड। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको भी रेजिस्टेंस के केस में बताया। यहां पे सपोर्ट पे हो सकता है मार्केट यहां सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करे एंड वापस और नीचे जाए। तो हम लोगों को यहां पे ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर ही जाएगा, देयर इज अ चांस कि मार्केट यहां पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और मार्केट यहां से नीचे भी जाए। तो हम लोगों को उस केस में शॉर्टिंग के लिए भी तैयार रहना है। दिस इज हाउ अ ट्रेडर शुड थिंक बोथ ऑन द लॉन्ग साइड एंड ऑन द शॉर्ट साइड। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, जिसकी बात मैंने आपके साथ वीकली अपडेट में भी करी थी लास्ट वीक, एंड वो वहां से काफी अच्छा मूव भी दे रहा है। उसने ब्रेकआउट भी कर दिया है फाइनली आज की डेट में। दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें कौन से कमोडिटीज को या कौन से असेट क्लास को अपने रडार पे रखना है एंड किस में एंट्री करनी है। इट डजंट मैटर कि क्या गोल्ड है, क्या बिटकॉइन है, क्या निफ्टी है, क्या बैंक निफ्टी है। यू शुड ओनली फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं, यू कैन ट्रेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच कैन बी प्लॉटेड ऑन चार्ट्स। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं पैलेडियम का चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। तो मंथली पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट द पावर ऑफ प्राइस एक्शन इज रियल। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ट्रेड्स RSI 60 के ऊपर वाले ही लेने हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो आप लोग प्राइस एक्शन की हेल्प से बहुत इजीली मोमेंटम ट्रेड्स भी पकड़ सकते हो। चलिए मैं आपको उसका एक क्लियर एग्जांपल दिखाता हूं। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो अगर आप यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो फ्रॉम दिस हाई, इसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीक के वीडियो में भी करी थी। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप लोग प्लीज जाके देखिए, क्योंकि उस टाइम ये ऑलमोस्ट यहां ट्रेड कर रहा था जब हमने इसकी बात करी थी कि ये ट्रेड बहुत जल्दी ब्रेकआउट करेगा। एंड आप देख सकते हो कि एक ही दिन में आज ही करीब 6% ऊपर है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 1250 रुपए का, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक बार रेजिस्ट किया था, उसके बाद दोबारा मार्केट जब ऊपर गया तो इसने वहीं पे एग्जैक्ट रेजिस्ट किया। बट क्योंकि यहां पे इस बार ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ऑफ द ट्रेंड लाइन, हम लोगों को पता है कि मार्केट यहां पे जाके थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, बट हॉल्ट करने के बाद या कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा मार्केट ब्रेकआउट करेगा। आपको बहुत जल्दी ये करीब 1600 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट एक ऐसा ही चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैटिनम का। अगर आप देखोगे तो उसका भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, वहीं से उसने जो ब्रेकआउट किया था उसका टारगेट भी हम लोगों ने निकाला था ऑलमोस्ट 1300 रुपए का। एंड आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट करने के बाद वहां से पैलेडियम वन वे चला है। ऑलमोस्ट 3-4 हफ्तों में वहां से पैलेडियम करीब 30-40% चल चुका है। दिस इज द पावर ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ।